दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या है, मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है आई, और मैं यहां पर इस पॉइंट से ए बी एक लाइन मैंने कोई भी जनरल जो है वो मैं ड्रॉ कर दिया हूं। ये ए बी सेंटर पे जो एंगल बनाता है, ये कोई लाइंस नहीं है, ये ऐसे ही डॉटेड लाइंस है केवल दिखाने के लिए, ठीक है। सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो अगर हमारा है थीटा, तो हमें इंटीग्रल ए टू बी बी डी एल का वैल्यू निकालना है, और साथ ही साथ हमें यह भी निकालना है अगर ए बी को मैं कोई एक कर्व्ड लाइन से रिप्लेस करता हूं तो हमारा क्या होगा। चलो, तो ए बी में कोई भी मैं एक जनरल पॉइंट जो है वो मैं ले लेता हूं यहां पर इस तरीके से, जो यहां पर हमारा आर वेक्टर है, ठीक है। और यहां पर जो हमारा डीएल वेक्टर है वो हमारा इस तरीके से है। जो हमारा बी वेक्टर होगा, बाय द वे, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ठीक है, वो मैं कुछ ले लूंगा, वो भाड़ में जाए, उसकी भी जरूरत नहीं है। यहां पर एक चीज ध्यान दो, ये हमारा बी वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है, राइट। अच्छा, तो जो हमारा यहां पे बी और डीएल के बीच में जो एंगल्स है, इसको मैं काम करता हूं, नीचे आके ड्रॉ कर लेता हूं। ये है हमारा आर वेक्टर, तो उसके परपेंडिकुलर इस तरीके से है हमारा बी वेक्टर, ठीक है। और डीएल जो है वो हमारा इस तरीके से है, दिस इज माई डीएल वेक्टर, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, यहां पर जो एंगल हमारा बन रहा है बी और डीएल के बीच में, मान लो वो एंगल जो है दैट एंगल इज फाई, ठीक है। बी और डीएल के बीच में जो एंगल हमारा बन रहा है वो हमारा बन रहा है फाई। बी वेक्टर को मैं वेक्टोरियल टर्म्स में क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू थीटा कैप, जो हमारा आर कैप के परपेंडिकुलर होता है। और जो हमारा डीएल वेक्टर होता है वो डीएल वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी डी आर इंटू आर कैप प्लस आर डी थीटा इंटू थीटा कैप। ये हमारा डीएल है, जहां पे हमारा डीएल का जो दोस्तों अलग अलग पोजीशन है वो सेंटर पे एक छोटा सा एंगल बनाता है, दैट इज इक्वल्स टू माई डी थीटा। तो अगर मैं बी डॉट डीएल निकालता हूं तो मेरे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का सिंपल डॉट प्रोडक्ट अगर मैं लेता हूं तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। आर डॉट थीटा कैप तो हमारा 0 हो जाएगा, तो यही हमारे पास बचेगा, तो दैट विल बी सिंपली म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू डी थीटा। ये हमारा बी डॉट डीएल आ जाएगा। एंड नाउ वी हैव टू सिंपली इंटीग्रेट, तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल फ्रॉम ए टू बी will simply come out to be equals to mu naught I by 2 pi integral d theta, and integral d theta is nothing but as theta, so that will be mu naught I। ये हमने पहले भी किए थे जब हमने कोई जनरल वायर के लिए निकाले थे। एंड ध्यान देना, ये जो हमारा रिजल्ट आया है, ये जो भी हमारा पास रिजल्ट आया है वो हमारा इनवेरिएंट विथ रिस्पेक्ट टू
शेप ऑफ द वायर। ये केवल और केवल जो है वो हमारा डिपेंड करता है एक ही बात पे, वो वायर हमारा सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है। बाकी जो है वो हर चीज से हमारा कंप्लीटली इनवेरिएंट है। तो अगले पार्ट के लिए भी आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क जो है वो हमारा नहीं पड़ता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और डीएल को इस तरीके से लिखने का जो प्रैक्टिस है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉन सर्कुलर केस। ये एक बार मैंने बता दिया था, उस चीज पे ध्यान रखना, ठीक है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। An infinitely long wire having current I is along the z-axis and it is flowing along k cap. Consider a circle in xy plane with a radius r equals to 1, center at 2, 0, 0, and sense of circulation is taken as anticlockwise. Then we have to find the integral b dot dl in the whole circular path. A हमारा दो पॉइंट दिया हुआ है 3, 0, 0 and B 2, 1, 0. Find A to B dot dl along the circular path, and we have to also find the maximum value of B dot dl between any 2 points on the circle along a circular path. सबसे पहले मैं इस फिगर को ड्रॉ कर लेना चाह रहा हूं। ध्यान दो, ये हमारा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स है और ये वाई है। तो यहां पर जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो जेड एक्सिस के अलोंग आई इस तरीके से कर रहा है, ठीक है। जो हमारा सर्किल है उसका सेंटर जो है वो हमारा एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट दूरी पे है। मैं जेड को तो ड्रॉ ही नहीं कर रहा हूं, और जो हमारा सर्किल है उसका रेडियस जो है वो हमारा 1 यूनिट है। इसका सर्कल का जो रेडियस है दैट इज माई 1 यूनिट। एंड पॉइंट जो ए और बी हमारा मार्क्ड है उस के बारे में भी ध्यान दो। ये हमारा पॉइंट ए है 3, 0, और यहां पर डायरेक्टली ऊपर हमारा पॉइंट है बी 2, 1, ठीक है। अच्छा, बाय द वे पूरा सर्कुलर पाथ के लिए ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रल B dot dl in the whole circular path will be 0 as I enclosed will be equals to 0. करंट ऑब्वियसली थोड़ी ना इंक्लोज हुआ है इसके अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो हमारा 0 होगा ही होगा। दैट्स प्रीटी ऑब्वियस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, लेकिन इंडिविजुअल हर पॉइंट पे 0 तो वो नहीं होने वाला है। तो A to B अगर हम ध्यान दें यहां पर, ठीक है, A to B अगर हम ध्यान दें यहां पर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको पहले हम समझते हैं। यहां से यहां तक हमें निकालना है। एक तरीका तो ये है जो हमें हर इंडिविजुअल पॉइंट पर मैं B निकालूं और उसको फिर मैं इंटीग्रेट करूं, तो वो तरीका तो बहुत ही ज्यादा खौफनाक हमें नजर आ रहा है, तो उस तरीके से तो नहीं करना चाहिए कायदे से। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर गया, तो मैं I से B तक का एक रेडियस जो है वो मैंने ड्रॉ किया। ट्राई टू रियलाइज दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, तो ये है हमारा √5। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे करता हुआ सर्कल होने वाला है। वी कैन क्लियरली सी समथिंग लाइक दिस। डायरेक्शन देख लेते हैं, ऊपर या नीचे। हाँ, ऊपर की तरफ आ रहा है। दिस इज माई बी वेक्टर। इस तरीके से हमारा सर्कुलर लूप जा रहा है। ये वाला पॉइंट जो हमारे पास है, ये वाला पॉइंट अगर हम ध्यान दें, इसको अगर मैं पॉइंट C बोलता हूं,
तो दैट इज माई √5 0। अब हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स कंसिडर यहां पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है। इसको अगर मैं एंगल को फाई बोलता हूं तो सेंटर पे ये जो एंगल हमारा बना रहा है तो tan phi will be simply equals to 1/√5। ठीक है, ये हमारा tan phi का वैल्यू है। नाउ सिंपली कंसिडर लूप C A B C। C से पहले में A पर गया, A से मैं B पर गया और फिर जो है मैंने ये वाला पाथ को फॉलो करते हुए वापस गया इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सो ट्राई टू रियलाइज, क्योंकि करंट तो इसके अंदर कुछ भी एनक्लोज नहीं हुआ है, तो इस पर भी इंटीग्रल B.dl इन दिस लूप CABC दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब हम लोग इंडिविजुअल पार्ट पे इसको तोड़ देता हूं, तो दैट इंप्लाइज इंटीग्रल B.dl फ्रॉम C to A प्लस इंटीग्रल जो हमें निकालना है A to B प्लस इंटीग्रल B to C एंड नाउ इफ वी रियलाइज, जो हमारा ये वाला लाइन है एक्स एक्सिस पे, यहां पर तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा, यानी डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। यहां पर जो सर्कल काटेगा वो तो हमारा सीधा काटेगा, तो B.dl जो हमारा A to C आएगा, ये वाला टर्म तो डेफिनेटली हमारा 0 है। And for B to C, if we consider, by the way, यहां पर B to C में क्लॉकवाइज आ रहा हूं, सर्कुलेशन का डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मैंने पॉजिटिव लिखा हूं। तो नाउ इफ वी रियलाइज, यहां पर जो हमारा लाइन है इसके अलोंग तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला है। बी वेक्टर और डीएल वेक्टर हमेशा हमारा पैरेलल होगा, तो इंटीग्रल बी टू सी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, दैट विल बी सिंपली -μ0 I by 2 pi into phi। ठीक है, मैंने अचानक से ध्यान दिया, सॉरी tan phi 1/√5 क्यों लिखा पता नहीं यार, सॉरी ये 1/2 है, सॉरी, ध्यान देना। tan phi मैंने पता नहीं क्यों sin phi लिख दिया था। खैर ओके, ये समझ में आया, माइनस साइन क्यों है समझ में आ गया है। और पुराने वाले कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं जो डायरेक्टली वहां पर हमारे पास ये वाला चीज आ जाएगा phi/2 pi। तो ध्यान दो, यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं या नहीं, A to B जो हमारा B.dl होगा, दैट विल बी -B to C B.dl
So that will be mu naught I by 2 pi into phi, that is tan inverse of half. ये हमारे पास आ जाएगा। तो दोस्तों ये चीज जो है वो हमें समझ में आ जाना चाहिए। सो दिस अ वेरी स्ट्रेटेजिक वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किए हैं उस बात को समझने का ट्राई करो। अब अगले पार्ट को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको समझो। अच्छा, टोटल जो हमारा इंटीग्रल बी डॉट डीएल है उसके बारे में अगर हम समझे, वो तो हमारा 0 है, यानी कुछ पार्ट पे पॉजिटिव है और कुछ पार्ट पे जो है वो हमारा नेगेटिव है। यानी एक बात को समझने का ट्राई करो, यहां पर जब हमारा इस तरीके से सर्कल को काट रहा है तो यहां पर जो हमारा डीएल वेक्टर होगा ये हमारा ऐसे होगा और बी वेक्टर जो होगा वो हमारा इस तरीके से होगा। एंड ट्राई टू रियलाइज ये वाला एंगल जो है वो हमारा ऑब्ट्यूस है, यानी लेफ्ट वाला पार्ट पे हमारा नेगेटिव वैल्यूज ही आएंगे। एंड जहां पर ये राइट पे काट रहा है उसके बारे में अगर हम ध्यान दें, हमारा बी वेक्टर इस तरीके से आएगा और डीएल वेक्टर इस तरीके से आएगा, यानी यहां पर तो हमारा एक्यूट एंगल बनेगा, तो वहां पर बी डॉट डीएल जो है वो हमारा पॉजिटिव है। सो ऑब्वियस सी बात है, हमें मैक्सिमम पॉजिटिव अगर रखना है तो जहां तक पॉजिटिव आ रहा है उन सारे वैल्यूज को हम इंक्लूड करेंगे। तो लॉजिकल बात है, समझो जो हमारे पास यहां पर ये वाला सर्कल मैंने ड्रॉ किया हूं, ठीक है, और यहां पर मेरा वो वायर है। सो नाउ वी हैव टू रियलाइज, जो ये वाले वायर से अगर मैं यहां पर टेंजेंट दो ड्रॉ करता हूं और टेंजेंट अगर मान लो सर्कल को टच करता है सी पे और डी पे, तो यहां पर बी डॉट डीएल हमारा जस्ट 0 आएगा, यहां पर बी डॉट डीएल हमारा जस्ट 0 आएगा। तो वी हैव टू रियलाइज जो C2D है, जो हमारा C2D है, ये हमारा सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज को कंटेन करता है ऑफ बी डॉट डीएल। एंड वी हैव टू ऑल्सो रियलाइज जो इसका लेफ्ट वाला जो हिस्सा है ये हमारा सारे के सारे नेगेटिव वैल्यूज को कंटेन करता है। एग्जैक्टली सी और डी पर हमारा बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू 0 एट सी एंड डी। तो अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उन सब को हम कंटेन करवाने का ट्राई जो है वो हम करने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, बाय द वे हम डेफिनेटली इसको एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, सो दैट विल बी इंटीग्रल डी टू सी बी डॉट डीएल। That is what I can write. ठीक है, that is simply what I can write. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो हमारा इस तरीके से सर्कुलर होने वाला है। अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा परपेंडिकुलर है यहां पर, तो ये हमारा सेंटर है। तो एंगल्स के बारे में अगर हम ध्यान दें तो दिस इज 2, दिस इज 1, ये हमारा 90 है, ये हमारा
फाई है। तो ऑब्वियस सी बात है, साइन फाई विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू, साइन फाई विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2, यानी फाई जो हमारे पास आएगा दैट विल बी π/6। यानी जो वो आर्क है वो सर्कल का सेंटर पे हमारा π/6 एंगल बनाता है। सॉरी, सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो इधर भी फाई है तो इधर भी फाई है। तो हमारे पास जो थीटा होगा सो कॉल्ड, दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 into π/6, दैट विल बी π/3। एंड जो हमारा लॉजिक यहां पर हमने किए थे उसी लॉजिक को आगे एक्सट्रापोलेट करते हुए मैं लिख सकता हूं D to C B dot dl will be simply equals to mu naught I by 2 pi into theta, so that will be mu naught I by 6। तो ये हमारे पास mu naught I by 6 आ गया है। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल B डॉट dl, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी सिंपली mu naught I by 6। ओके दोस्तों, एक क्विक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये हमारे पास एक रीजन को मैं दिखाया हूं इस तरीके से, और z इक्वल्स टू a और z इक्वल्स टू 0 के बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक इंडक्शन मान लो हमारे पास कुछ है B0। तो सवाल ये है, क्या इस तरीके का कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा संभव है या नहीं है। करंट वगैरह कुछ नहीं है यहां पर, कोई स्पेस में यहां पर हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरीके से हमें B0 दिख रहा है। तो सवाल यह है, क्या यह संभव है या नहीं। तो इसका आंसर बाय द वे नो है, और नो को साबित करने के लिए मैं एक दिमाग लगा रहा हूं, क्यों ना हम एक अच्छा सा एम्पेरियन लूप जो है वो हम काटने का ट्राई करें। एक अच्छा सा एम्पेरियन लूप जो है वो हम यहां पर काटने का ट्राई करें। ठीक है, तो हमने यहां पे एक रेक्टेंगल काटे हैं। तो ये वाले को अगर मैं मान लेता हूं A B C D, I इनक्लोज्ड इसके अंदर 0 है, तो क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl जो है वो भी हमारा 0 ही होगा। एंड ये वाले इंटीग्रल को अगर मैं ढंग से लिखूं तो A टू B B डॉट dl प्लस B टू C B डॉट dl, C टू D B डॉट dl, और D टू A, इन चारों का सम जो है वो हमारा 0 है। तो मान लो जो मैंने स्क्वायर काटा हूं उसका लेंथ जो है, स्क्वायर या रेक्टेंगल तुम जो भी काटे वो लेंथ है L। तो ये पहला इंटीग्रल तो बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं इसी तरीके से घूम रहा हूं B0 into L। नाउ B टू C अगर मैं देखूं तो या तो कुछ पार्ट में B है ही नहीं, वो तो 0 हो गया, और बाकी जगह पे B वेक्टर और dl वेक्टर हमारा आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस लॉजिक से B और टू C और D टू A ये हमारा 0 है, और C टू D में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो वो भी हमारा 0 है।
तो सिंपली हमारे पास यानी इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड कोई एक रीजन पे एग्जिस्ट करना संभव ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई करंट हमारा फ्लो कर रहा हो। हाँ, इस तरीके का फील्ड सोलिनॉइड के अंदर हमें मिलता है, बट वहां पर तो एनक्लोजिंग करंट हमें मिलेगा, बट विदाउट एनी एनक्लोजिंग करंट किसी भी हालात पर इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होना जो है वो तो हमारा संभव ही नहीं है। इस बात को हम सबसे पहले रियलाइज कर ले। ओके दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहां पर मेरे पास एक सेमी इनफाइनाइट वायर है जिसके थ्रू करंट अंदर जो आ रहा है वो हमारा आई आ रहा है अलोंग द वाई एक्सिस। वो आके एक कंडक्टिंग एक्जेड प्लेन पे आके हिट करता है और जहां से करंट जो है वो रेडियली सिमेट्रिकली हमारा स्पैन आउट करता है। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकली हमारा स्पैन आउट करता है। ठीक है, तो सवाल यहां पर ये है, जो दो पॉइंट मैंने लिया हूं R, R एंड R, माइनस R, तो यहां पर इन दोनों पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना होगा, पहला। दूसरा, जो हमारा वायर के कारण P1 और P2 पे कितना कंट्रीब्यूशन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, और जो हमारा स्प्रेड होगा उस स्प्रेड के कारण P1 और P2 पर कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, वो सारे के सारे चीज जो है वो हमें यहां पर निकालनी है। अच्छा, अगर मैं स्प्रेड के बारे में देखूं तो स्प्रेड जो है वो हमारा रेडियली हो रहा है, करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है वो हमारा रेडियली सिमेट्रिकली हर डायरेक्शन में कर रहा है। अच्छा, बाय द वे, ये वाला वायर अगर थोड़ा सा टेढ़ा के हिट करता तो भी स्प्रेड का डायरेक्शन पे कोई बदलाव नहीं आता, स्प्रेड तो तब भी हमारा सिमेट्रिकली एज इट इज ही हमारा होने वाला था। तो मैंने क्या किया, ध्यान देना, यहां पर जो हमारा पॉइंट है P1, वाई एक्सिस पे अगर मैं पॉइंट लेता हूं तो वाई एक्सिस वाले पॉइंट पर कितना आ जाएगा, 0, R, 0। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर मैं अगर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं तो इसका रेडियस जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू √2r, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू √2r। तो इसके अंदर जो हमारा आई एनक्लोज होगा, सर ये एनक्लोज है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि करंट हमारा इंफिनिटी से आ रहा है और ये हमारा इंफिनिटी पर जा रहा है, तो हमारा रिटर्न पाथ जो है वो हमें मिल चुका है, तो ये वाला करंट हमारा डेफिनेटली इनक्लोज्ड है। तो एक बात हम ध्यान दें, जो यहां पर जो हमारा इंटीग्रल B.dl आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू μ0I। और उसी लॉजिक पे आगे अगर मैं P2 वाले पॉइंट पर आता हूं, यहां पर भी मैं √2r का मैं एक अगर ड्रॉ करता हूं तो यहां पर भी इंटीग्रल B.dl हमारा 0 आएगा। ये बात को हम सबसे पहले समझने का ट्राई करें, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है, जो हमारा स्प्रेड हो रहा है उस स्प्रेड के कारण ऊपर पे कोई भी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, उस बात को हम सबसे पहले रियलाइज करें। यानी कोई भी जनरल पॉइंट पर हमारा डायरेक्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो वी हैव टू रियलाइज जो ये वाला स्प्रेड, क्योंकि देखो ध्यान दो, ये वाले पॉइंट पे एक चीज क्लियर है, इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वो चीज। देखो बेसिकली ऊपर का स्प्रेड और नीचे का स्प्रेड में केवल ऊपर देखने का नजरिया जो है वो अलग है। इसका नेट B.dl हमारा 0 है। इस वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो हमारा इस तरीके का सर्कुलर ही होगा। तो B.dl को नेट 0 करने के लिए
यहां पर हमारा काउंटर सर्कुलर जो है वो हमारा होना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा काउंटर सर्कुलर है वो चीज हमें डेफिनेटली यहां पर करना पड़ेगा। ओके, सो फार सो गुड। तो यहां पर अगर हम इस पॉइंट पर आके ध्यान दें तो क्लियरली वी कैन सी फॉर P1 इंटीग्रल B dot dl that is equals to mu naught into I। तो B हम बाहर कर लेते हैं, dl जो है वो हमारा है √2 इंटू 2 पाई आर। तो हमारे पास जो B नेट आ जाएगा दैट B नेट विल बी सिंपली म्यू नॉट बाई I बाई 2√2 पाई आर। और P2 के लिए भी जो B नेट आएगा वो तो हमारा डेफिनेटली 0 ही आने वाला है। वहां पर जो हमारा B नेट होगा वो तो हमारा डेफिनेटली 0 ही आने वाला है। ठीक है, अच्छा B1 का जो ये वाला हमारे पास पॉइंट है वहां पर वायर के चलते कितना होगा? वायर के चलते अगर मैं ध्यान दूं तो इधर तो हमारा इंफिनिटी पर जाएगा। ये वाले पॉइंट पे अगर हम बाकी ध्यान दें, दिस इज माई R, दिस इज माई √2R, दिस इज माई √3R, दिस इज माई √3R, ये डिस्टेंस। तो यहां पर अगर मैं एंगल को अल्फा बोलता हूं तो साइन अल्फा जो हमारे पास आएगा that will be R by √3R, that will be equals to 1 by √3। ये हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आएगी। तो B वायर जो हमारे पास आएगा that will be equals to mu naught I by 4 pi into √2R into 1 plus 1 by √3। ये हमारे पास आ जाएगा B वायर। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है जो हमारा B नेट है दैट B नेट इक्वल्स टू नथिंग बट B वायर प्लस B स्प्रेड। B नेट इज नथिंग बट B वायर प्लस B स्प्रेड। और इस चीज के बारे में अगर हम ध्यान दें तो हम लिख सकते हैं जो हमारा B स्प्रेड होगा दैट इज नथिंग बट B नेट यानी म्यू नॉट I by 2√2 pi R minus this यानी म्यू नॉट I by 4√2 pi R minus म्यू नॉट I 4√6 pi R। तो हमारे पास B स्प्रेड का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी म्यू नॉट I, दिस विल बी 4√2 pi R minus म्यू नॉट I by 4√6 pi R, and that will be म्यू नॉट I by 4 pi R 1 by √2 minus 1 by √6।
ये हमारा बी स्प्रेड का वैल्यू आएगा, द कंट्रीब्यूशन एट द पॉइंट P1। ठीक है, राइट। नाउ व्हाट अबाउट P2? नाउ इफ वी सी फॉर P2, इंटीग्रल B डॉट dl 0 है, and due to symmetry I can write that B must be equals to 0. Yani what I can write is B var is equals to minus B spread. B var is equals to minus B spread. Now what about B var? If we realize over here, ये वाला जो हमारा पॉइंट है, यहां पर एक ही तरफ 90 डिग्री बनेगा और उतना ही अल्फा हमारा सेम डायरेक्शन में बनेगा, तो B वायर जो होगा that will be simply equals to mu naught I by 4 pi r into 4 pi into root 2r into 1 minus 1 by root 3. Yani this will be mu naught I by 4 pi r 1 by root 2 minus 1 by root 6. ये हमारा बी वायर का डायरेक्शन है, बी वायर का वैल्यू है। तो जो हमारा बी स्प्रेड होगा, दैट बी स्प्रेड का मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली डायरेक्शन हमारा उल्टा होगा। अगर वायर के लिए देखूं तो वायर के लिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा क्लॉकवाइज होने वाला है। स्प्रेड के चलते नीचे जो है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऊपर जो है वो हमारा क्लॉकवाइज होगा। ऊपर नीचे मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए था, जो कि आ भी रहा है। डायरेक्शन केवल ऊपर और नीचे में एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए था, वो हमारा आ रहा है। तो स्प्रेड का जो वैल्यू आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, डायरेक्शन सिर्फ ऑपोजिट आएगा। अच्छा, और बी स्प्रेड का वैल्यू ये वाला वायर के ओरिएंटेशन पर डिपेंडेंट नहीं करता है। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट पे जो बी स्प्रेड का वैल्यू, ऊपर नीचे कहीं पर भी बी स्प्रेड का वैल्यू जो है वो हमारा इस वायर का ओरिएंटेशन, ये सीधा है, टेढ़ा है, कुछ भी है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड। ये इरोडोव का क्वेश्चन है जिसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूं। ठीक है, मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ के पॉइंट्स के लिए मैंने दिखा दिया हूं। मेरे ख्याल से वो समझ में आ चुका होगा। राइट, ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसके ऊपर टाइटली वुंड है n टर्न्स ऑफ करंट कैरिंग वायर। करंट जो फ्लो कर रहा है वो हमारा I कर रहा है। ये बाकी तो आयरन से बना हुआ है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो हमारा म्यू आर है। अच्छा, म्यू आर बहुत ज्यादा होने के कारण यहां पर जो भी फील्ड लाइन एक बार प्रोड्यूस होगा वो हम मान सकते हैं जो केवल और केवल इसके अंदर ही रहेगा, ये हमारा बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, वो चीज तुम एज्यूम कर सकते हो। तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी इन द एयर गैप। इसका जो टोटल पेरीमीटर है वो तुम प्रैक्टिकली एल जो है वो मान लेना। ठीक है, इसका जो टोटल पेरीमीटर है उसको तुम एल मान लेना। अच्छा, करंट जो है वो हमारा इस तरीके से गोल गोल आ रहा है। तो करंट ऐसे आ रहा है तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये है हमारा फील्ड लाइन, समथिंग लाइक दिस। नाउ इफ वी रियलाइज
जो एयर के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं बी बोलता हूं, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा होगा म्यू आर इनटू बी। वो हमारे पास हो जाएगा म्यू आर इनटू बी। और मैं ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे एक एम्पीरियन लूप अगर मैं बनाऊं, इस पे अगर मैं एम्पीरियन लूप जो है वो एम्पीरियन लूप अगर मैं बनाऊं, तो सिंपली व्हाट आई कैन से, जो हम जानते हैं फॉर जनरल मीडियम बी बाई म्यू that is equals to nothing but I enclosed। ठीक है, सो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो इस पे आ जाएगा B बाई म्यू नॉट म्यू आर, B बाई म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, और इसका लिंक जो है वो है हमारे पास L माइनस डी प्लस B बाई म्यू नॉट इंटू डी, दैट विल बी नथिंग बट N इंटू आई। ये हमारे पास आ जाएगा। इस चीज को तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो इस चीज को अगर हम लिख सकते हैं तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी B इंटू L माइनस डी प्लस बी डी इंटू म्यू आर, दैट विल बी म्यू नॉट म्यू आर N इंटू आई। सो what I can write is B into एक सेकेंड, B into L प्लस म्यू आर माइनस 1 इंटू डी N इंटू आई। ये हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं जो B विल बी सिंपली इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई डिवाइडेड बाई L प्लस म्यू आर माइनस 1 इंटू टी। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द एयर। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुका है, राइट? ओके दोस्तों, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखो। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर फिक्स्ड विद सेंटर्स एट d, 0, 0 एंड माइनस d, 0, 0, d इज मच ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r। अब यहां पर दो हमारे पास स्फीयर्स है, प्रैक्टिकली पॉइंट चार्जेस की तरह एज्यूम कर सकते हो। अब एक जो ये पूरा चीज जो है वो एक कंडक्टिंग मीडियम के अंदर है जिसका कंडक्टिविटी है सिग्मा। ठीक है, म्यू आर को 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला चार्ज को तो मैंने डायरेक्टली ग्राउंड कर दिया हूं, और ये वाला चार्ज जो है, ये वाला मेटल जो है उसको मैंने V पोटेंशियल पर रखा हूं। तो सवाल यहां पर ये है, जो YZ प्लेन पे ओरिजिन से R दूरी पे कोई भी अगर मैं पॉइंट लेता हूं तो वहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आने वाली है। अच्छा, एक बात ध्यान देना, फॉर कंटिन्यूअस करंट डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कंटिन्यूअस करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा आई एनक्लोज्ड है इन अ एम्पेरियन
loop. I enclosed can be simply written as J vector dot ds vector. That can be simply written as J vector dot ds vector. This is what I can simply write. ठीक है, राइट। ऑब्वियसली बात है, लॉजिकल बात है, समझो। अगर मान लो कोई भी मेरे पास इस तरीके का एक सरफेस है, तो यहां पर से कोई एक पॉइंट से इस तरीके से हमारा जे वेक्टर जा रहा है, और यहां पर हमारा एरिया इस तरीके से ds वेक्टर है। तो di हम जानते हैं j डॉट ds होता है, तो I एनक्लोज जो होगा वो हमारा j डॉट ds जो है वो हमारा होने वाला है। तो कंटिन्यूअस करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं एम्पियर्स रूल को जो लिख सकता हूं, इंटीग्रल b डॉट dl विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटीग्रल J dot ds. This is the modified Ampere's law for the continuous current distribution, जिसके बारे में हम देख सकते हैं। अच्छा, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है 0, तो इसका जो Q होगा वो तो हमारा 0 हो जाएगा, और इसका जो पोटेंशियल है वो हमारा V है, तो इसका जो Q होगा that will be 4 pi epsilon naught V। क्यों कितना आ जाएगा? 4 pi epsilon naught V into R। ये हमारा चार्ज Q होगा, ठीक है। और यहां का जो मीडियम है, उस मीडियम से हमारा चार्ज जो है वो हमारा लीक आउट करना चालू हो जाएगा। यहां पर इस मीडियम से जो है वो चार्ज की कंडक्टिंग मीडियम के अंदर है, तो स्फेरिकली सिमेट्रिकली ये हमारा लीक आउट करना चालू करेगा, और धीरे 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 इसके अंदर जाके समाएगा, तो चार्ज जो है वो हमारा फ्लो करना चालू करेगा। तो बेसिकली जो है वो हमारा डेफिनेटली एक करंट जो है वो करंट तो हमारा पैदा होने वाला है, ठीक है। तो वो करंट का वैल्यू को अब हमें यहां पर निकालना पड़ेगा। बेसिकली हमें यहां पर जे वेक्टर जो है वो हमें यहां पर निकालना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो अब अगर हम लोग ध्यान दें, यहां पर मैंने इस तरीके से YZ प्लेन पे एक एम्पिरियन लूप जो है वो मैं काटने वाला हूं ऑफ रेडियस R, ठीक है। तो यहां पर अगर हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, मान लो जो कि हमारा यहां से कोई x दूरी पर है, तो ये हमारा इसके अलोंग यूनिट वेक्टर है x कैप, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है दिस इज माय y, ये डिस्टेंस जो है दिस डिस्टेंस इज माय y, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी माय e वेक्टर ओवर हियर? That will be Q by 4 pi epsilon naught x square into x cap. This is what I can write. And Q का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, 4 pi epsilon naught तो कट गया है, तो V R by x square into x cap, ये हमारा E वेक्टर आएगा। So J vector that is equals to sigma E vector will be simply sigma VR by x square into x cap. Now J dot ds करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, J और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम है, हमारा केवल ये कंपोनेंट जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, यानी इसको अगर मैं थीटा बोलता हूं तो ये भी मेरा थीटा है। बाय द वे ये डिस्टेंस हमारा y है जो मैंने ड्रॉ कर लिया हूं, और ds करने के लिए मैं एक छोटा सा
पतला सा dy का स्ट्रिप जो है वो मैं यहां पर काट लूंगा। अच्छा, तो कंपोनेंट ले लेने के बाद जो हमारा j.ds आएगा, ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी नथिंग बट सिग्मा VR बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू 2 pi y into dy. This is what I can write, j.ds. अच्छा, सबको d के टर्म में लिखने का टाइम आ चुका है। सिंगल वेरिएबल वो हम ले लेते हैं। तो d जो है दैट जो हमारा y है दैट इज नथिंग बट d tan थीटा, और जो हमारा x है वो हमारे पास सिंपली है d sec थीटा। तो dy जो हमारे पास आएगा दैट विल बी d, वो dd काटना मत, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। तो अब जो है वो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करूं दैट विल बी सिग्मा VR d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पर हमारे पास x जो होगा वो d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2 पाई y दैट विल बी d tan थीटा इंटू d सेक स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, ये हमारे पास आएगा। एंड नाउ जो टर्म कट रहा है वो काटो। देखो d स्क्वायर तो हमारा चला गया है पूरा, सेक स्क्वायर गॉन, कॉस इंटू टैन विल बी साइन, तो 2 पाई सिग्मा VR साइन थीटा इंटू डी थीटा, ओके। तो अब अगर हम ध्यान दें थीटा का वैल्यू के बारे में, अगर हम ध्यान दें तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा दिस विल बी r, दिस इज माय r, एंड कॉस थीटा में देखूं तो कॉस थीटा नॉट का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली d बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो अब हम लोग यहां पर कंटिन्यूअस केस के लिए हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। b डॉट dl इज नथिंग बट सिंपली b इंटू 2 पाई r, and that will come out to be mu naught into 2 pi sigma VR integral sin theta d theta, theta varying from 0 to theta naught. And now 2 pi is cancelled, तो b जो हमारे पास आएगा that will be mu naught sigma VR by capital R, और यहां पर माइनस कॉस थीटा आएगा तो दिस विल बी 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। तो सारे काम हमारा हो चुका है, तो हमारे पास b की जो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट सिग्मा VR बाई d 1 माइनस d बाई अंडर रूट r square plus t square. So that is the value of magnetic field at a general point in the YZ plane. तो मैं एम्पियर्स लॉ का फर्स्ट पार्ट जो है वो खत्म कर चुका हूं, जो है सर्कुलेशन लॉ को हम किस तरीके से यूज करेंगे। अब हम लोग कुछ और स्टैंडर्ड फिगर्स की ओर बढ़ने वाले हैं। लेट्स सी एक एक करके, ओके।